तो चलिए अब रुक कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश का, जहां पर बर्फबारी का दौर जारी है और खास तौर पर ऊंची पहाड़ी किन्नौर में बर्फबारी का दौर जारी है। इसी कड़ी में वहां पर हुआ एक हवन। आपने अक्सर सुना होगा कि हवन यज्ञ होते हैं बारिश करवाने के लिए, बर्फबारी करवाने के लिए, लेकिन यहां पर यज्ञ हुआ इस बर्फबारी को रोकने के लिए। जो बेमौसम बरसात हो रही है उसे रोकने के लिए यह हवन जो है वो करवाया गया। तो किन्नौर की ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं हवन की, आस्था की और पौराणिक जो इनकी परंपरागत पोशाक है, वेशभूषा है, उसमें तमाम ग्रामीण महिलाएं पुरुष हैं वो नजर भी आ रही हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। किन्नौर के ठंगी गांव में जो है ये यज्ञ जो है वो किया गया, पूजा अर्चना की गई और इस यज्ञ को, पूजा अर्चना को करवाने के लिए वहां के एक भारत के जो है वो प्रसिद्ध बौद्ध धर्म गुरु वहां पर पहुंचे। मसला था बेमौसम बर्फबारी का, बेमौसम बारिश का, जिसकी वजह से ग्रामीण लगातार जो है वो परेशान हैं। और परेशानी सबसे बड़ी ये है क्योंकि पहाड़ी इलाके जहां बर्फ गिरती है वहां पर उगाए जाते हैं सेब। 5 से 6 हज़ार करोड़ का सेब का एक बिजनेस है हिमाचल प्रदेश के लिए, यानी कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था में जहां टूरिज्म एक अहम भूमिका निभाता है, वहीं सेब बागवानी भी एक अहम भूमिका निभाती है। और एक हद तक बर्फ जो है वो वरदान सेब के लिए जो है वो साबित होती है, लेकिन वही अगर बर्फ हद से ज्यादा गिरने लगे तो वो नुकसानदायक साबित होती है सेब के बागवानों के लिए, सेब के बागों के लिए। तो अब हद से ज्यादा जब स्थिति पार हो गई तब पूजा अर्चना का सहारा लिया गया, हवन का सहारा लिया गया। पौराणिक परंपरागत वेशभूषा में तमाम महिलाएं पुरुष जो हैं वो पहुंची और एक साथ हवन यज्ञ पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। क्योंकि अगर हम दूर से देखें तो हमें वो खूबसूरत तस्वीरें लगती हैं, पहाड़ बर्फ से लदे हुए, लेकिन वही बर्फ से लदे हुए पहाड़ वहां के रहने वाले लोगों की जीवन पर, उनकी स्थितियों पर, उनके रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत अलग प्रभाव डालते हैं, या ये कहें कि बहुत मुश्किल उनकी जिंदगी को कर देते हैं। क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज के लिए वो बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि हर एक चीज घर में रख पाना नहीं पॉसिबल होता और सड़कें बंद हो जाती हैं, घरों से बाहर निकलना दूभर हो जाता है। तो तमाम काम ठप पड़ जाते हैं जब हद से ज़्यादा बर्फबारी होती है। धूप खिली तो तमाम लोग जो हैं वो बाहर निकले और पूजा करते हुए नजर आए। पौराणिक जो इनकी जो परंपरागत पोशाक है खूबसूरत, और उसी खूबसूरती के साथ ये यज्ञ भी किया गया। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश का, जहां पर बर्फबारी का दौर जारी है और खास तौर पर ऊंची पहाड़ी किन्नौर में बर्फबारी का दौर जारी है। इसी कड़ी में वहां पर हुआ एक हवन। आपने अक्सर सुना होगा कि हवन यज्ञ होते हैं बारिश करवाने के लिए, बर्फबारी करवाने के लिए, लेकिन यहां पर यज्ञ हुआ इस बर्फबारी को रोकने के लिए। जो बेमौसम बरसात हो रही है उसे रोकने के लिए यह हवन जो है वो करवाया गया। तो किन्नौर की ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं हवन की, आस्था की और पौराणिक जो इनकी परंपरागत पोशाक है, वेशभूषा है, उसमें तमाम ग्रामीण महिलाएं पुरुष हैं वो नजर भी आ रही हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। किन्नौर के ठंगी गांव में जो है ये यज्ञ जो है वो किया गया, पूजा अर्चना की गई और इस यज्ञ को, पूजा अर्चना को करवाने के लिए वहां के एक भारत के जो है वो प्रसिद्ध बौद्ध धर्म गुरु वहां पर पहुंचे। मसला था बेमौसम बर्फबारी का, बेमौसम बारिश का, जिसकी वजह से ग्रामीण लगातार जो है वो परेशान हैं। और परेशानी सबसे बड़ी ये है क्योंकि पहाड़ी इलाके जहां बर्फ गिरती है वहां पर उगाए जाते हैं सेब। 5 से 6 हज़ार करोड़ का सेब का एक बिजनेस है हिमाचल प्रदेश के लिए, यानी कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था में जहां टूरिज्म एक अहम भूमिका निभाता है, वहीं सेब बागवानी भी एक अहम भूमिका निभाती है। और एक हद तक बर्फ जो है वो वरदान सेब के लिए जो है वो साबित होती है, लेकिन वही अगर बर्फ हद से ज्यादा गिरने लगे तो वो नुकसानदायक साबित होती है सेब के बागवानों के लिए, सेब के बागों के लिए। तो अब हद से ज्यादा जब स्थिति पार हो गई तब पूजा अर्चना का सहारा लिया गया, हवन का सहारा लिया गया। पौराणिक परंपरागत वेशभूषा में तमाम महिलाएं पुरुष जो हैं वो पहुंची और एक साथ हवन यज्ञ पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। क्योंकि अगर हम दूर से देखें तो हमें वो खूबसूरत तस्वीरें लगती हैं, पहाड़ बर्फ से लदे हुए, लेकिन वही बर्फ से लदे हुए पहाड़ वहां के रहने वाले लोगों की जीवन पर, उनकी स्थितियों पर, उनके रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत अलग प्रभाव डालते हैं, या ये कहें कि बहुत मुश्किल उनकी जिंदगी को कर देते हैं। क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज के लिए वो बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि हर एक चीज घर में रख पाना नहीं पॉसिबल होता और सड़कें बंद हो जाती हैं, घरों से बाहर निकलना दूभर हो जाता है। तो तमाम काम ठप पड़ जाते हैं जब हद से ज़्यादा बर्फबारी होती है। धूप खिली तो तमाम लोग जो हैं वो बाहर निकले और पूजा करते हुए नजर आए। पौराणिक जो इनकी जो परंपरागत पोशाक है खूबसूरत, और उसी खूबसूरती के साथ
ये यज्ञ भी किया गया।